हेलो दोस्तों, मैं आमिर था पीडीए क्लासेस के साथ। यहाँ मैं आपके साथ कंटिन्यू क्लास 10th की हिस्ट्री को लेकर के बात कर रहा हूँ, जिसमें जो चैप्टर चल रहा है वो आपका चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। उसकी हम बात कर रहे हैं हम आपके साथ, और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट सेक्शन जो आने वाला है वो 7 नंबर का सेक्शन आएगा। अब यहाँ से ये आपकी वीडियो की क्वांटिटी मतलब जो लेंथ होगी वो कम होने वाली है, क्योंकि मैं इस सेक्शन को बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ, बहुत आराम से आप इसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं। चलो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हमें क्या देखना है, क्या बात आते हैं धार्मिक सुधार, किस प्रकार से धर्म में सुधार हुआ और सार्वजनिक बहसें होने लगी। ठीक है, धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। जैसे कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में धार्मिक मसलों को लेकर के बहसों का बाजार गर्म था। तो 19वीं की सेंचुरी जो थी वो ऐसी थी कि जिसमें जो धर्म के जो मसले थे वो सबसे ज्यादा होने लगे। धार्मिक बातें कुछ ज्यादा हो रही थी तो धार्मिक मसलों पर बात होने लगे। अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलाव को जूझते हुए धर्म की अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों को आलोचना करने लगे कि जो सोसाइटी में जो रीति रिवाज हैं, जो ट्रेडिशन है वो ही खराब है, सुधार, और वो लोग इसमें सुधार चाहते थे। जबकि कुछ जो थे वो समाज सुधारों को जो तर्क के खिलाफ खड़े थे। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक में हुए। छपी हुई पुस्तकें और अखबारों ने न केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किया, बल्कि उन्होंने बहस की शक्ल भी तय की। इन बहसों में व्यापक जन समुदाय भी हिस्सा ले सकता था, अपने मत जाहिर कर सकता था। इस तरह के मतांतर से नए विचार उभरे। ठीक है, तो ऐसे करके जो चीजें थी आप यहाँ समझ सकते हो कि कैसे ये चीजें हो रही थी और कैसे यहाँ पे जब 19वीं सेंचुरी का दौर आया, क्योंकि सभी लोग आजाद हो रहे थे और सभी लोग फ्री होते जा रहे थे औपनिवेशिक शासन से। और ये चीजें होने के साथ साथ और सभी लोग जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो टाइम था, ये पीरियड ऐसा था कि सभी के हाथ में बुक्स थी, प्रिंट की दुनिया थी, सभी लोग पढ़ रहे थे। जो पाठक वर्ग थे न्यू रीडर बढ़ते चले जा रहे थे, सभी लोग तर्क लॉजिक इन सारी चीज़ों की भी बात कर रहे थे। वहीं एक बड़ा समाज इन सारे टॉपिक को साइंस की दुनिया में उलझा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ दूसरा समाज धार्मिक बहसों में था और जो कमियां जो कुरीतियां समाज में जिस प्रकार से थी उन पर बहस कर रहा था। वही बात करना है कि समाज में किस प्रकार की कमियां कुरीतियां थी। यह वह समय था कि जब समाज में जो धर्म सुधारक थे, जैसे हिंदू रूढ़िवादी लोग, ऑर्थोडॉक्स जो थे, जो हिंदू रूढ़िवादी का मतलब होता है जो पुरानी सोच वाले बोले जो अभी तक चल रहा था वही चलने दो, कुछ उसमें बदलाव ना किया जाए। जैसे कि विधवा दाह मतलब सती प्रथा। तो सती सिस्टम की बात यहाँ की गई है। एक ईश्वरवाद, एक ही ईश्वर में विश्वास, ब्राह्मण पुजारी वर्ग, मूर्ति पूजा, ये ऐसे टॉपिक थे कि क्या ब्राह्मण ही पुजारी वर्ग बनेगा, पुजारी बनेगा, क्या एक ही ईश्वर है, अब क्या सती प्रथा सही है, क्या मूर्ति पूजा सही है। ऐसे टॉपिक को लेकर के तेज बहस होने लगी समाज में। बंगाल के में जैसे जैसे बंगाल का जो सिनेरियो था, जैसे जैसे बहसें चल रही थी लगातार बढ़ती तादाद में, पुस्तकों अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के ख्याल से इन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें, जो राजा राम मोहन राय है, 1821 से एक इनकी प्रकाशन मैगजीन आई थी, संवाद कौमुदी। इस किताब का नाम क्या है? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी प्रकाशित किया गया और रूढ़िवादियों के विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका, अभी आप देख सकते हो कि जो रूढ़िवादी लोग थे उनने एक समाचार निकाला, कौन सा? चंद्रिका का सहारा लिया। दो फारसी अखबार थे, एक का नाम था आपका जाम ए जहां, ये अखबार है फारसी लैंग्वेज में, जाम ए जहां नाम था, और दूसरा नाम था शम्सुल अखबार, 1882 में प्रकाशित हुए। फिर उत्तर भारत की बात करें, जो उलेमा वर्ग थे उसमें मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर के चिंतित थे। उलेमा को ये डर था कि जो मुस्लिम जो डायनेस्टियां थी भारत में वो टोटल खत्म ना हो जाए, ये सारी चीजों को लेकर के वो चिंतित थे। उनको डर था कहीं औपनिवेशिक जो शासन था धर्मांतरण को बढ़ावा ना दे, और ऐसा ना हो कि औपनिवेशिक शासन में जो क्रिश्चियन का जो पीरियड चल रहा था धर्म को इतना ज्यादा बढ़ावा दे कि जिसमें जो मुस्लिम थे कानून ना बदलते, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ था वो कानून ना बदलते, जिससे निपटने के लिए उन्हें सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धार्मिक ग्रंथों को फारसी लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज में अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया। धार्मिक अखबार या गुटके निकाले गए। सन 1867 में स्थापित एक देवबंद जो था, देवबंद जो ग्रुप था, देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा के जीवन का जीने का
सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे लगाए। क्या लगाए? हजारों फतवे लगाए गए और उनमें जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए यहाँ बहसें बहुत ज्यादा होने लगी। जैसे कि बात की हमने कि हिंदू जो रिलीजन में बात थी, हिंदू सॉरी रिलीजन में कमी थोड़ी होती है, हिंदू कल्चर की बात, क्योंकि कमी हमेशा कल्चर में आएगी, रिलीजन में कभी नहीं होती कमी, क्योंकि संस्कृति है, हम उस संस्कृति को दूसरी संस्कृति के साथ कैसे मैच कर रहे हैं और कैसे जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म था उसको चेंज करते करते वो किस लेवल पर जाकर हमने उन चीजों को चेंज किया, वही बात हो रही। तो हजारों फतवे जारी किए गए। पूरी 19वीं सदी के दौरान इस्लामी जो संप्रदाय थे और सेमिनरी पैदा हुए, धर्म को लेकर के सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं थी। वही बात है कि रिलीजन को लेकर के सबके अपने अपने मत थे, सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं थी। हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों को अक्सर काटना चाहता था, दूसरों के जो असर थे उस असर को कम करना चाहता था और काटना चाहता था। हिंदुओं के बीच भी छपाई से खास स्थानिक भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफी बल मिला। तुलसीदास ने जैसे कि 16वीं सदी की जो किताब थी रामचरितमानस, इसकी भी पहली मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। जो तुलसीदास ने जो किताब लिखी थी 1810 में रामचरितमानस, उसका पहला जो संस्करण आया, फर्स्ट एडिशन आया, वो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करणों में उत्तर भारत का बाजार पड़ गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस या कुछ प्रेसें हैं जिनके नाम है लखनऊ की नवल किशोर प्रेस और मुंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छापी। मुद्रित और लाने ले जाने में आसान होने का कारण आस्थावान इन्हें कहीं भी कुछ मीनिंग दी गई, इनको देख लो फिर आगे मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे उलेमा जो मीनिंग थी, इस्लामी कानून और शरिया का विद्वान, इस्लामी जो कानून, जो इस्लाम का जानकार होता है, लॉ का जो जानकार होता है, और शरिया जो कानून है उसका जानकार। फतवा का मतलब क्या रहता है? अनिश्चित असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून को जानने वाले विद्वान, समानता मुफ्ती स्पेशल के द्वारा जारी जाने वाली वैधानिक घोषणा। मतलब कोई ऐसी सोसाइटी में कोई कमी करता है या कोई भी रिलीजन के या कल्चर के साथ छेड़छाड़ करता है या किसी प्रकार कोई काम ऐसा करता है जो सोसाइटी या कल्चर या फिर इस्लामिक कानून के अगेंस्ट हो, उनके अगेंस्ट फतवा जारी किया जा सकता है। सीधी बात है, सजा देने का प्रोविजन की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आस्थावान कहीं भी इन सारी चीजों की बात है, किसी भी समय पढ़ सकते थे। जो आस्थावान लोग थे इनको किसी भी समय पढ़ सकते थे और इन्हें अनपढ़ लोगों को भी बड़ी भीड़ में बोल कर भी पढ़ाया जा सकता था। मतलब कि धार्मिक जो पुस्तकें थी बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी, जिसके चलते विभिन्न जो धर्म के बीच और उनके अंदर बहस के जो मुबाहिसे थे, वाद विवाद के जो संवाद थे, नई स्थिति में बन गई थी। लेकिन जो प्रिंट की जो दुनिया थी, प्रिंट के समुदाय के बीच सिर्फ मतांतर ही नहीं पैदा किए, बल्कि इसने समुदाय को अंदर से और विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत से जोड़ने का काम भी किया। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से चीजें चेंज हो रही थी उस सोसाइटी में, चीजें किस प्रकार से हो रही। तो यहाँ पे ये अखबार क्यों, ये बेसिक है तो पढ़ लेना आप लोग। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पैरा आने वाला है वो आपका है प्रकाशन के नए रूप। ठीक है, तो प्रकाशन के किस प्रकार से नए रूप थे, इनकी मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में बात कर लूंगा। अभी के लिए मैं एक ही सेक्शन डिस्कस करता हूं, क्योंकि 2 सेक्शन और बचे हैं, वो मैं दोनों सेक्शन को आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, सेक्शन नंबर 8 और सेक्शन नंबर 9। जैसे कि ये लिखा है प्रकाशन के नए रूप, इनको मैं कर लूंगा कि किस प्रकार से प्रकाशन के नए रूप आने लगे, कैसी चीजें चेंज हुई। मैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट सेक्शन के साथ मिलता हूँ। इस चैप्टर की 5 या 6 तो मतलब जो चैप्टर है 6 लेक्चर मिल जाएंगे। मैं चाहता हूँ उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी ना हो और आप आराम से इनको एंजॉय करके देखते रहें। अगर आप पर डे के 2-2, 3-3 सेक्शन भी देखेंगे, आराम से 3-4 दिन में टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर अभी नहीं, मैं कभी भी इनको देखने की बात कर रहा हूँ, ऐसे करके पूरी हिस्ट्री 15 से 20 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। नॉर्मल है, बेसिक सा है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट सेक्शन के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।